क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई इंसान एक साथ 3 आवाज़ें निकाल सकता है? धर्मशाला की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान के नियम छोटे पड़ जाते हैं। यहाँ के भिक्षु जब मंत्रोच्चारण करते हैं तो उनकी आवाज़ उनके गले से नहीं बल्कि उनकी आत्मा की गहराई से महसूस होती है। लोग कहते हैं यहाँ दीवारों के पीछे कुछ ऐसा सिखाया जाता है जो आम इंसान की समझ से परे है। आज हम कदम रखेंगे ग्यूटो तांत्रिक मठ की रहस्यमय दुनिया में। चलिए जानते हैं इस प्राचीन शिक्षा केंद्र का पूरा सच। इस सीन को देख के थोड़ा बहुत तो तुम समझ गए होंगे कि क्या हुआ होगा। ये सुबह धर्मशाला की है और ये सुंदर सुंदर पहाड़ भी धर्मशाला की खूबसूरती है। चलिए अब जाने वाले हम मोनेस्ट्री। ग्यूटो मठ की कहानी सीधे सीधे दलाई लामा जी से जुड़ी है। वही दलाई लामा जो हमें शांति और खुश रहना सिखाते हैं। Anger, very bad for our health. Compassion, it brings inner peace, peace of mind. Really help to keep healthy body and nice smile. ग्यूटो मठ की स्थापना 1474 में तिब्बत के ल्हासा शहर में की गई थी। ये मठ गेलुक परंपरा के तहत तांत्रिक विद्या का एक मुख्य केंद्र बना। लेकिन 1959 में तिब्बत पर आए संकट के कारण इन भिक्षुओं को अपना पवित्र स्थान छोड़ना पड़ा। वे बर्फीले पहाड़ को पार कर भारत आए। शुरुआत में यह मठ डलहौजी में था, लेकिन बाद में इसे धर्मशाला के सिद्धवाड़ी में भव्य रूप से दोबारा बनाया गया। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य था तिब्बत की प्राचीन तांत्रिक शिक्षा को विलुप्त होने से बचाना। अब सवाल यह आता है कि यहाँ कौन आता है? तो ग्यूटो मठ में केवल तिब्बत के ही नहीं बल्कि भारत के हिमालय क्षेत्रों जैसे लद्दाख, स्पीति, किन्नौर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से भी बच्चे यहाँ आते हैं। और यहाँ तक कि भूटान और मंगोलिया से भी छात्र यहाँ शिक्षा लेने पहुँचते हैं। यहाँ हर किसी को नहीं लाया जाता। परिवार अपने उन बच्चों को ही यहाँ भेजते हैं जिनमें बचपन से ही अध्यात्म और धैर्य दिखता है। और यहाँ का छात्र बनने का मतलब है सांसारिक सुखों का त्याग कर ज्ञान की खोज में निकलना। अभी भी आपके मन में एक सवाल गूंज रहा होगा कि यहाँ क्या सिखाया जाता है। तो ये कोई साधारण स्कूल नहीं, बल्कि यहाँ की शिक्षा 3 मुख्य स्तंभ पे चलती है। पहला स्तंभ बौद्ध दर्शन और तर्कशास्त्र। यहाँ भिक्षु घंटों तक डिबेट करते हैं। वे एक दूसरे से कठिन सवाल पूछते हैं ताकि उनका दिमाग तेज हो सके। दूसरा तंत्र विद्या। यहाँ उस स्तर के तंत्र जैसे गुहसमाज और चंद्र संवर की गुप्त शिक्षा दी जाती है। इसमें सिखाया जाता है कि कैसे अपने शरीर की ऊर्जा और मन को पूरी तरह से वश में किया जाए। और तीसरा कलात्मक शिक्षा। यहाँ छात्र सैंड मंडल बनाना सीखते हैं। करोड़ों रेत के कण से एक अद्भुत नक्शा तैयार किया जाता है जिसे बाद में मिटा दिया जाता है। और इससे ये शिक्षा मिलती है कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। ग्यूटो की सबसे विशेष शिक्षा है मल्टीफोनी चैंटिंग। यहाँ के छात्र अपनी आवाज़ को इस तरह से साधते हैं कि वो एक गूंज की तरह लगती है। विज्ञान कहता है ये गले की मांसपेशियों और सांस पर अद्भुत नियंत्रण का परिणाम है।
इसे सीखने में सालों की साधना लगती है। ये आवाज़ उनके ध्यान को गहरा करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में काम आती है। Of course, I will live another 15-20 years, there's no question. But at the time when I die, I prefer in India. You see, surrounded with people who really show you love, who really show you genuine love, not artificial something. If I die surrounded with these Chinese officials, too much artificial. So I much prefer dying this country free, democracy, open. तो ये था गयूठो मठ, जहाँ आधुनिकता के बीच भी प्राचीन भारत और तिब्बत की तांत्रिक परंपराएं आज भी जीवित हैं और यहाँ दलाई लामा के संदेश भी गूंजते हैं। यहाँ आने वाला हर बच्चा भविष्य का एक ज्ञानी गुरु बनता है, जिसका लक्ष्य सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि पूरी मानवता के प्रति करुणा और प्रेम फैलाना है। और ये हमारे दलाई लामा जी, जब वो 1959 में धर्मशाला आए थे और त्रिउंड ट्रैक पर घूमने गए थे। द अनफिल्टर्ड हिमाचल सीरीज में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।